प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो महज एक कहानी नहीं, एक पैगाम है। एक ऐसा हकीकत नुमा अफसाना जिसमें मोहब्बत भी है, बगावत भी, जहां वफा की आंच में इंसाफ पकता है। यह किस्सा है एक बेगुनाह शेर का, एक कैद शहजादी का और एक शिकारी का, जिसकी निगाह ने उसकी तकदीर ही बदल दी। इस दास्तान में हर पत्ता गवाही देता है, हर सांस कोई राज कहती है। दिल थाम लीजिए, ये कहानी आपकी रूह को छू जाएगी और आपको यकीन दिला जाएगी कि अल्लाह की बनाई हर मखलूका इंसाफ के लिए ही पैदा की गई है। बहुत वक्त पहले की बात है। एक घना जंगल था, वीरान मगर जिंदा। वहां का हर पत्ता, हर पेड़ शेर की दहाड़ से कांपता था। वो शेर अलग था, अकेला रहता, मगर रौब ऐसा कि पूरा जंगल उसके नाम से थर्राता। अल्लाह ने उसे ऐसी ताकत बख्शी थी कि कोई उसे झुका नहीं सकता था। वहीं जंगल के उस पार था एक पुराना किला, जहां रहती थी शहजादी माहीन, चांद जैसी सूरत, मगर आंखों में कोई राज छुपा हुआ। बचपन से ही वो कैद थी, न दरवाजे खुलते थे न दिल। बस एक खिड़की थी जहां से वो हर रात उस जंगल की ओर देखा करती, जहां कभी उसकी मां को आखिरी बार जाते देखा था और फिर वो कभी वापस ना आई। माहीन की हर सांस में एक सवाल था, एक ऐसा राज जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ। चांद पूरा था, हवाओं में कोई बेचैनी थी। शहजादी ने खिड़की से देखा, दूर किसी पेड़ के नीचे एक परछाई झुकी हुई थी। वो शिकारी था, नाम था बहराम। राजा ने उसे शेर को मारने भेजा था ताकि जंगल उनके कदमों में झुक जाए और उनकी हुकूमत का सिक्का चले। मगर बहराम की निगाहें अब शेर पर नहीं, उस खिड़की में कैद चांद पर थीं। ये शहजादी की मासूमियत थी या उसकी आंखों में छुपा दर्द, जिसने बहराम को अपनी तरफ खींच लिया। और यहीं से शुरू हुई एक तिकड़ी, शेर, शहजादी और शिकारी। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई किसी का नहीं और फिर भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे अल्लाह ने उनकी तकदीरें एक दूसरे से बांधी हों। शहजादी माहीन की रातें अब बदलने लगी थीं। वो अब हर रोज उसी समय खिड़की पर बैठती जब चांद आधे आसमान पर होता और हवाओं में वो अजीब सी सरसराहट गूंजती, जैसे कोई अनकहा पैगाम आ रहा हो। नीचे जंगल की सीमाओं पर वही परछाई फिर दिखती, शिकारी बहराम। पहले तो वो सिर्फ पेड़ों की ओट में रहता, लेकिन अब धीरे धीरे वो उसी पेड़ के पास बैठने लगा जहां से माहीन उसे साफ देख सके। वो कुछ कहता नहीं था, मगर उसकी आंखों में कुछ था, एक अधूरा सवाल या शायद एक अनकही साजिश जो उसके दिल में पनप रही थी। अल्लाह ही जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। उधर जंगल के भीतर शेर की बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी चाल अब और तेज हो गई थी। उसकी दहाड़ में अब सिर्फ रौब नहीं, कोई खतरे की आहट भी थी। उसे इंसानी बरे की बू आती थी। वो हर रोज उस दिशा में जाता जहां से इंसानी गंध आती थी। वो बहराम की मौजूदगी को महसूस कर चुका था, मगर यह शेर कोई आम शिकारी का शिकार नहीं था। उसे इंसानों की चालें मालूम थीं, उसकी निगाहें तेज थीं और उसकी याददाश्त पत्थर पर नक्काशी जैसी पक्की थी। तैमूर, हाँ यही नाम था उस अजीम शेर का जो अल्लाह की बनाई एक अजूबा मखलूका था। एक रात जब चांद पूरा नहीं था, हल्का अधूरा था, जैसे किसी राज पर पर्दा पड़ा हो, बहराम ने अपनी बंदूक तैयार की। मगर आज उसका निशाना शेर नहीं था, बल्कि किले की वो खिड़की थी, वो चुप साया जो रोज वहां खड़ा होता। वो अब जानता था कि शहजादी कौन है, और उससे ज्यादा ये भी जानता था कि राजा ने जो उसे शेर मारने भेजा है, उसका मकसद सिर्फ जंगल पर हुकूमत नहीं, बल्कि उस शहजादी को हमेशा के लिए चुप कराना है, जिससे एक दिन सच्चाई बाहर ना आ जाए। राजा को डर था कि माहीन कहीं अपनी मां की तरह उसके राज खोल न दे। उस रात शहजादी और शिकारी की आंखें पहली बार टकराईं, और उस नजरे के पीछे थी साजिश, दर्द और शायद एक ऐसी किस्मत की दस्तक जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। उनकी तकदीर अल्लाह ने तय कर दी थी। उस रात कुछ और था। हवाएं जैसे किसी तूफान की गवाही दे रही थीं। शहजादी माहीन की आंखों में बेचैनी थी और बहराम के हाथों में कांपती हुई बंदूक। मगर उसका दिल, वो किसी और ही जंग में उलझ चुका था। उसे अब अपनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इंसाफ की फिक्र हो गई थी। बहराम ने धीमे कदमों से किले की पिछली दीवार की ओर बढ़ना शुरू किया, जहां एक पुराना दरवाजा सालों से बंद पड़ा था, मगर अब उसमें से धीमे धीमे हवा अंदर आ रही थी, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खोलना चाहता हो।
और फिर पहली बार शहजादी और शिकारी आमने सामने थे। अल्लाह की कुदरत देखिए जो उन्हें एक कर रही थी। माहिन चुपचाप खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बहराम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिसे तुम्हारे अब्बा हुजूर ने शेर मारने भेजा था, लेकिन अब शायद मेरा निशाना बदल चुका है। शहजादी चौंकी नहीं, वो सब जानती थी। अपने पिता की हुकूमत, उसके डर और उस जंगल की सच्चाई जहां उसकी माँ कभी गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। वो जानती थी कि उसके अब्बा हुजूर के दिल में क्या फरेब छुपा है। क्या तुम जानते हो वो शेर कौन है? माहिन ने धीरे से पूछा। बहराम ने सिर झुका लिया। नहीं, मगर मुझे उसका डर महसूस होता है, और अब तुमसे सच्चाई भी। शहजादी ने एक गहरी सांस ली, फिर खिड़की से बाहर देखा। वो शेर मेरी माँ का रक्षक था। मेरे अब्बा हुजूर ने उसे जंगली कहकर मरवाना चाहा, लेकिन वो कभी वफादार जानवर था, और शायद अब वो हमारी हिफाजत कर रहा है, न कि हमला। बहराम अब उलझ चुका था। जिस शिकारी को जंगल भेजा गया था, वो खुद अब एक शिकार बन चुका था। सच्चाई का, पछतावे का और उस मोहब्बत का जो खामोशी से उसकी आंखों में उतरती जा रही थी। ये अल्लाह का फैसला था कि बहराम का दिल बदल जाए। जंगल के उस पार शेर अब खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी निगाहें उस पुरानी दीवार की तरफ जहां दो इंसानी रूहें अपनी तकदीर से टकरा रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। शिकार अब शुरू होने वाला था, मगर शिकार कौन होगा ये किसी को नहीं पता था। जैसे जैसे सुबह करीब आने लगी, शहजादी, माहिन और शिकारी बहराम की बातचीत गहराती गई। माहिन ने पहली बार किसी बाहरी से खुलकर बातें की थी, उस कैद से बाहर की बातें जो अब तक सिर्फ ख्वाब थीं। और बहराम, जिसे किसी और की हुकूमत के लिए भेजा गया था, अब अपने ही इरादों से बगावत करने लगा था। अल्लाह ने उसकी आंखें खोल दी थीं। क्या तुम अब भी शेर को मारोगे? माहिन ने सीधा सवाल पूछा। बहराम ने उस खामोश जंगल की ओर देखा जहां सुबह की पहली रोशनी उतर रही थी, जैसे कोई नया सवेरा हो। नहीं, उसने ठहरते हुए कहा, अब मैं किसी का हुक्म नहीं मानूंगा, ना तुम्हारे अब्बा हुजूर का, ना किसी ताकतवर का। अब मैं सिर्फ इंसाफ का साथ दूंगा। उसी वक्त जंगल के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। शेर ने जोर से दहाड़ा, मगर ये दहाड़ डराने वाली नहीं थी। ये जैसे किसी गहरी चेतावनी की तरह थी, मानो वो जानता हो कि उसकी दुनिया में कोई धोखा आने वाला है, कोई फरेब। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने सब बदल दिया। राजमहल के अंदर से एक सैनिक भागता हुआ आया। माहिन के कमरे में पहुंचकर बुरी तरह हांफते हुए बोला, शहजादी, हुक्म हुआ है कि शेर को मारने के बाद आपको भी उसी जंगल में फेंक दिया जाएगा। माहिन की रगों में खून उबाल मार गया। मुझे? क्यों? क्योंकि राजा को अब आप पर शक है। उसे लगता है आप उस जानवर से जुड़ी हैं और शायद अपनी मां जैसी बगावती बन चुकी हैं। उन्हें डर है कि आप राज खोल देंगी। शहजादी की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक तेज लौ थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। ये अल्लाह का दिया हुआ गुस्सा था। बहराम ने सैनिक की गर्दन पकड़ ली। जा कह देना अपने राजा से, अब जंगल उसकी नहीं, इंसाफ वालों की है। अब अल्लाह की मखलूक आजाद होगी। अब तीनों की राहें एक थीं, शहजादी, शिकारी और शेर। तीनों को मिटाने की साजिश थी, मगर अब वो सिर्फ कहानियों के किरदार नहीं थे। अब वो एक हकीकत थे जो हुकूमत से लड़ने को तैयार थे। ये अल्लाह का ही इम्तिहान था। वफा का मंजर और हकीकत का पर्दाफाश। जंगल की हवा थम गई थी। पत्तियां चुप थीं, जैसे खुद भी गवाही देना चाहती हों। तैमूर, जंगल का बेताज शेर, अब किसी शिकारी की नजर में एक खतरा नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुका था। और उस रहस्य की चाबी शहजादी माहिन के हाथ में थी। यह अल्लाह का कमाल था जिसने इस जानवर को इतनी वफा दी थी। शेर सीधा उसकी ओर बढ़ा, मगर उसकी चाल में कोई गुर्राहट नहीं थी। उसमें थी एक पुरानी पहचान, एक भूली हुई मोहब्बत और एक रूह की खामोश पुकार। बहराम का हाथ अपने हथियार पर गया, मगर माहिन ने उसका हाथ थाम लिया। रुको, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। और फिर सबके सामने वो मंजर आया जिसे देखकर खुद हवाओं ने सिर झुका लिया। शेर तैमूर शहजादी के कदमों में आकर बैठ गया। उसके विशाल सिर को माहिन के पैरों से लगा दिया। उसकी आंखों से गर्म बूंदें गिर रही थीं। आंसू थे। हाँ, जंगल का सबसे खूंखार जीव रो रहा था। अल्लाह की शान। माहिन ने कांपते हाथों से उसका माथा सहलाया। तैमूर,
तू अब भी मुझे पहचानता है? शेर ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और उस एक नजर में माहिन को सब याद आ गया। बचपन में जब वो अपनी माँ की गोद में बैठी रहती थी, तैमूर उनके पास बैठा करता। उसकी माँ उसे तैमूर कहकर बुलाती थी और शेर उसकी बातों पर सिर हिलाता था, जैसे इंसानों की भाषा समझता हो। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो माँ का रक्षक था, एक रूहानी बंधन जो अब बेटी तक पहुंच चुका था। कुरान में भी ऐसे कई किस्से हैं जहां जानवर ने अपने मालिक की वफादारी की है। बहराम स्तब्ध खड़ा था। ये तो जैसे इंसानों की तरह महसूस करता है। वो फुसफुसाया। माहिन ने उसकी ओर देखा। ये शेर नहीं, ये हमारी कहानी का एक बंद दरवाजा है जो अब खुल चुका है। ये अल्लाह का भेजा हुआ मददगार है। अब सब कुछ बदल गया था। राजा ने जिसे जंगल का खतरा बताया, वो असल में एक सच्चाई की हिफाजत कर रहा था। माहिन ने तैमूर की आंखों में देखते हुए कहा, क्या अब तू मेरे साथ चलेगा? तैमूर खड़ा हुआ, सिर झुकाया और एक दहाड़ मारी। मगर इस बार वो दहाड़ किसी शिकारी के डर के लिए नहीं थी। वो ऐलान था, अब जंगल जाग चुका है, अब इंसाफ होगा। नई सुबह, नया हुक्मरान। राजमहल की ऊंची दीवारों से जंगल की गूंज सुनाई देने लगी थी। भीड़ जमा हो चुकी थी। तैमूर, वो शेर जिसकी रूह में वफा थी, अब शहजादी माहिन के साथ किले के दरवाजे पर खड़ा था। उसके पीछे बहराम था, जो अब शिकारी नहीं रहा। अब वो एक इंसान था जो इंसाफ के लिए खड़ा था। अल्लाह उनके साथ था। माहिन ने आगे बढ़कर महल की ओर देखा और ऊंचे स्वर में पुकारा, अब्बा हुजूर, बाहर आइए। आज आपकी बेटी जवाब मांगती है। आज अल्लाह के इंसाफ का दिन है। महल की खिड़की से राजा का चेहरा झांका, बूढ़ा, थका हुआ, मगर अब भी घमंड से भरा। बेटी, तुम उस जानवर के साथ खड़ी हो जिसे मैंने देशद्रोही कहा। माहिन ने दृढ़ स्वर में कहा, वो जानवर नहीं, मेरी मां का रक्षक था, और आप मेरी मां के कातिल हैं। भीड़ सन्न रह गई। बहराम ने आगे बढ़कर कहा, मैं वो शिकारी हूं जिसे आपने भेजा था, लेकिन सच्चाई ने मेरी आंखें खोल दी। आप तख्त पर हैं, लेकिन अब हका पर नहीं। तभी महल की पिछली ओर से एक औरत सामने आई। उम्र में अधेड़, पर चेहरा पहचाना हुआ। मैं रानी की दासी थी। मैंने देखा था कैसे आपने रानी को झड़ देकर मार दिया और इल्जाम तैमूर पर लगा दिया। अब सच पूरे महल में फैल चुका था। लोगों की आंखें बदलने लगीं, सिपाहियों की तलवारें नीचे झुक गईं। ये अल्लाह की मर्जी थी। राजा ने आखिरी कोशिश की, मैंने जो किया हुकूमत के लिए किया। मगर माहिन ने कहा, हुकूमत वो नहीं होती जो झूठ पर टिकी हो। हुकूमत वो होती है जो हक के साथ चले, जो डराए नहीं, संभाले। अल्लाह ही सबसे बड़ा बादशाह है। और फिर भीड़ ने मिलकर राजा को गद्दी से उतार दिया। उसे उसी कोठरी में बंद किया गया जहां कभी माहिन की मां को कैद किया गया था। ये अल्लाह का इंसाफ था। फिर सूरज उगा, एक नया सूरज। तैमूर ने जंगल की ओर देखा, जैसे अब उसका काम पूरा हो चुका था। वो चुपचाप उठा, आखिरी बार माहिन की ओर देखा और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया, जैसे वफा अब भी उसी धरती पर पल रही हो। माहिन अब रानी नहीं, एक रहनुमा बन चुकी थी। उसने जंगल और महल के बीच की दीवार गिरा दी। उसने ऐसा इंसाफ किया कि लोग उसे दुआएं देने लगे। बहराम ने एक छोटी पाठशाला खोली, जहां शिकार नहीं, सोच सिखाई जाती थी। वो बच्चों को अल्लाह के नाम पर इंसाफ और सच्चाई का पाठ पढ़ाने लगा। और तैमूर, वो जंगल का साया बन गया। नजर नहीं आता था, पर हर इंसाफ की चीख पर उसकी दहाड़ अब भी सुनाई देती थी, जैसे अल्लाह का फरिश्ता इंसाफ कायम कर रहा हो। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक बेजुबान जानवर भी वफादारी और मोहब्बत की मिसाल बन सकता है। ये हमें सिखाती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, सच एक ना एक दिन सामने आता ही है, और अल्लाह हमेशा इंसाफ करता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।